चलिए अब देखते हैं हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ठीक है, करंट फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल आ सकती है और ये करंट फीलिंग्स आपको ब्रॉड माइंडसेट से देखना है। ठीक है, सारे लोगों के लिए हो सकती है, जिस भी क्राइटेरिया में आ रहे हो ना, जैसे कि कोई मैरिड होंगे, कोई सेपरेशन में चले गए होंगे, सिंगल होंगे, जैसे कि क्रश के लिए भी देख रहे हैं ना, जो सिंगल हैं लेकिन आपका किसी के ऊपर क्रश है। ठीक है, और कुछ लोग रिलेशन में हो लेकिन थोड़ा डिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट समझो, ऐसी कंडीशन। ठीक है, लव में हो और आप उनके बारे में जानना चाहते हो, रीडिंग वॉइस एंड वर्सा निकल सकती है, वॉइस एंड वर्सा। ओके, और सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती, सबके सिचुएशन एक जैसे नहीं होते, सबकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं होती, इसलिए रीडिंग में जो भी चीज़ें निकलेगी ना, उन चीज़ों में जो आपके लाइफ से रिलेट करते हैं, मैच करते हैं, उसी को अपना मानना है। बाकी सब उनके लिए छोड़िए, जिनकी अदर सिचुएशन है वो उनके लिए होगी, सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होगी। पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसको और सबको मैं इंक्लूड करते हुए इस रीडिंग को करूँगी। और आपको ज्वाइन बटन इनेबल हो चुकी है, आप ज्वाइन बटन पर ज्वाइन भी कर सकते हो। कमेंट करोगे तो मैं उसमें आपके क्वेश्चन का जवाब भी दूंगी। फिर भी मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ कुछ लोगों के सवालों का, काफ़ी लोगों को सही सजेशन दे रही हूँ, गाइड कर रही हूँ उनको करना क्या चाहिए, और लोग पूछ भी रहे हैं जेन्युइन अपने रिश्तों को लेकर। ठीक है, मैं कोशिश कर रही थी कि ज्वाइन बटन आप ज्वाइन करो तो क्वेश्चन करूं, लेकिन कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। खैर, मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है, मेरा काम है आपको गाइड करना, आपकी एनर्जी चेक करना। ठीक है, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और एक बात और, अगर आपके पार्टनर के फेवर में अच्छी चीज़ें निकलती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत हो गए। ठीक है, एनर्जी है, एनर्जी बदलती रहती है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई गलती ही ना हो। अच्छा है ना, गलती हो रही है तो सुधरने का समय तो मिलता है, और स्पिरिचुअल लाइन में आप आ रहे हो, टैरो देख रहे हो, कुछ चीज़ें निकल गई तो अच्छा है ना, क्लीन होगी, साफ़ होगी, फिर आपका मन जो पवित्र होगा वो बहुत अच्छे से होगा ना। कोई होना भी तो चाहिए बताने के लिए कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। तारीफ़ करने वाले लोगों से बचो, सच्चाई दिखाने वालों से बचने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके भले के लिए बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा पैनिक होना नहीं है और कोई भी डिसीजन स्ट्रॉन्ग नहीं लेनी है। ठीक है, बड़े डिसीजन कोई भी नहीं लेनी है, अपने विजडम को फॉलो करिए। ठीक है, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले के पार्टनर की एनर्जी बताइए डिवाइन मुझे। डेट, कहीं टाइम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं या फिर इस वक्त कर रहे होंगे आप, उनको लेकर आपके पार्टनर काफ़ी सोच रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अभी न्यू न्यू रिश्ते में आ चुके हैं और वो डिस्टेंस में रहते हैं, तो वो इस तरह से सोच रहे हैं काश मैं सामने मिलूं या फेस टू फेस हो जाऊं तो मैं उनके साथ डेट पे जाऊंगी या जाऊंगा। इस तरह से आप प्लानिंग भी कर सकते हो। ठीक है, हार्ट ब्रोकन, इस तरह के कार्ड में मुझे और भी किसी जोडिक साइन में मिले थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन सेम ऐसी थी, डेट के कार्ड आए थे, फिर हार्ट ब्रोकन ऐसी, फिर से वैसा ही। डर भी है कि कहीं चीज़ें इस तरह से ना हुई तो बाप रे क्या ये, हार्ट ब्रोकन के बाद बैक स्टैबिंग। ठीक है, अभी सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद करूँगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगने लगा कि किस तरह की रीडिंग होगी आज एक्वेरियस वालों लोग के लिए। पिक्चर्स, मेमोरी, ओके। सेडिक्शन, अरे यार कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं। बॉटम में सेल्फ इंटेलिजेंस, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील। ओह, अभी बात करेंगे डीपली।
देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे सेपरेट होकर वो किसी और के साथ डेट पे जा रहे होंगे। थोड़ा अजीब है ना, इसीलिए मैं इस तरह की रीडिंग करना पसंद नहीं करती, ठीक है। उनको ऐसा लगता है या फिर वो सोच रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपने धोखा दिया और उनके पीठ पीछे आप किसी और के साथ डेट पे जा रहे थे, किसी और के साथ टाइम एक्सपेंड कर रहे थे। ऐसी चीज़ें देखकर उनका क्या हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ और उनके लाइफ में जो सीन क्रिएट हुआ उसको लेकर वो काफ़ी ब्रेक डाउन हो चुके थे, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि हो सक आप लव लाइफ में हो तो मेमोरी तो होगी ना, आपने भी तो दोनों एक साथ टाइम इन्वेस्ट किया है, तो अच्छी खासी रिश्ते अच्छा लंबा चला 4-5 साल, ठीक है। इतना मान के चलो 4-5 साल तक बहुत अच्छे से चला, लेकिन एकाएक चीज़ें इतनी बदल गई कि आपका जो पर्पस था रिश्तों को लेकर वो थोड़ा अलग जोन में चलता गया, ठीक है, ठीक है। उनको लगने लगा आपके पर्सन को कि मेरा पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगा। आप भी सोच सकते हो, आप भी सोचना नहीं, आप भी सोच रहे हो, ठीक है, कि रिश्ते टूटने का कारण ये भी था कि आपको ऐसा लगता था कि आपकी जो पार्टनर है, मेल फीमेल जो भी हो सकती है ना, जेंडर आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने उनको किसी अदर पर्सन के साथ देखा, ठीक है। हो सकता है उनकी फ़ोटो उनकी वीडियो कहीं पे देख लिया होगा आपने, फिर आपको डाउट हुआ कि ये तो किसी और के साथ है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ज़रिए से आपको पता चला कि आपके पार्टनर किसी और के साथ घूमते फिरते हुए या कहीं और दिख गए, ठीक है। डेट पे जाते हुए पिक्चर्स हैं, वीडियो है, मेमोरी है, या कुछ चीज़ें नई चीज़ें आप कहीं ना कहीं से पिक्चर आप देख चुके हो, ठीक है। और आपको ऐसा लगा अब रिश्तों में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी है। आपको डाउट था, आपने पूछा ये कौन है क्या है, तो उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाए, ये मेरा रिश्तेदार है, ये वो है, क्लासमेट है, तो मैं नहीं जानती, वो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहाने बनाए गए और चीज़ों को भटकाने का प्रयास किया गया, ठीक है। और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी पोजीशन बचाने के लिए, अपनी जो इमेज बचाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए गए। और जो जो बहाने थे, जिस टाइप से बहाने थे, वो आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। आपको डाउट था कि आपके पार्टनर झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आपने उस मामले को थोड़ा सा समय पर छोड़ा आपने, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपने क्लियर करने के लिए उनसे सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते ना कि आपके पार्टनर एक बार पकड़े गए या पकड़ी गई, तो इस बार सिर्फ छोटे मोटे मुद्दों को लेकर आप क्लियर नहीं होगी। अब कुछ बड़ी चीज़ें मैं प्रूफ के तौर पर क्लियर करूँगी या करूँगा, तभी चीज़ें मसले हल होंगे। जब सारी चीज़ें पता चली आपको, ठीक है, तो सारी चीज़ें सामने आने के बाद क्या हुआ, रिश्ते ब्रेक ही होंगे ना, क्योंकि बिना ग्राउंड का आप कुछ भी बोले जा रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे, आपके पार्टनर चालाकी कर रहे थे, बचने का प्रयास कर रहे थे। आज वो क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें उनके पास हैं आपसे रिलेटेड, लेकिन उन चीज़ों को वो मेमोरी के तौर पर रखे तो हैं, लेकिन उनको कभी दूसरों के सामने शो नहीं करते, दूसरों को वो कभी नहीं बताते कि वो कभी आपके साथ रिश्तों में थे। हमेशा खुद को सिंगल बताते रहे, ताकि और भी मौका मिले उनको अदर लोगों के साथ एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। कभी भी उन्होंने इस रिश्ते को उस तरह से नहीं देखा कि ये कमिटमेंट तक जाए, ठीक है। वो डेट करना, घूमना फिरना और मौज मस्ती करना, ऐसी चीज़ें वो सिर्फ चल रही थी रिश्तों में, उसके अलावा कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। और आपके साथ जो कर रहे थे वो कई लोगों के साथ हो रहा था वैसे ही, वो अदर लोगों के साथ भी वैसे कर रहे थे जैसा वो आपके साथ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वो इस तरह से आपके सामने थे कि वो
आपके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है रिश्तों के लिए। इतनी बड़ी चीज़ें जब आपके सामने आई तो आपने सोचा कि इस रिश्ते में कुछ नहीं रहा, इस रिश्ते को एट द टाइम एंड करना ही सही रहेगा, ठीक है। आपने अपने सेल्फ वर्थ को बचाया, अपनी वैल्यू बचाई, ठीक है। अपनी वैल्यू को आप बचाते हो, सेल्फ वर्थ को बचाते हो और अपने शैडो पे काम करते हो, और खुद को संभालना बहुत मुश्किल था। आपके पार्टनर का हाल तो वैसा ही है जैसे वो पहले थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। डेट क्यों था? 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवलिंग का कार्ड है, यानी कि वो ट्रैवल का कार्ड है, मतलब किसी के साथ वो कहीं पे गए थे, किसी कैफ़े में, किसी रेस्टोरेंट में, कहीं आउट ऑफ सिटी गए होंगे या फिर ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे गए होंगे जहाँ पे अधिकतर कपल्स जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पर वो अनगिनत बार गए होंगे, ठीक है। इसलिए आपको डाउट हुआ होगा कि ये बार बार सेम पर्सन के साथ, उसी के साथ क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, क्यों डेट पे जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप उनको पीछा करते होंगे, कोई आपको डाउट होता होगा या कोई बताता होगा आपको कि आपके पार्टनर यहाँ है वहाँ है, इसलिए आप उनका पीछा करते थे ताकि आप एक्चुअल में आप जान पाओ कि ये बातें सही हैं या अफवाहें हैं, ठीक है। हार्ट ब्रोकन में है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर बहुत स्लो थे रिश्तों को लेकर, उनको सिर्फ अपने आप को स्टेबल रखना पसंद था, अपने आप पर वो ज़्यादा ध्यान देते थे। काफ़ी मनी माइंडेड थी आपके पार्टनर। ज़्यादातर गर्ल्स की एनर्जी आ रही है, गर्ल्स को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, अगर गर्ल्स होंगे तो, ठीक है। अगर वाइस एंड वर्सा जोडिक साइन देखने आ रहे ना तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो कार्ड में आए मैं वही पढ़ती हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलती। बैक स्टैबिंग क्यों है? हार्ट ब्रोकन में ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कि आपका जो विश्वास टूटा, उसको लेकर आपके पार्टनर सोच रहे हैं क्यों ना आपके पास एक ऑफ़र लेकर आऊँ और इस रिश्ते को फिर से ठीक करें, और जो भी हुआ मसले जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, या फिर बोलेंगे या फिर एक कोशिश करेंगे आपको मनाने के लिए, ठीक है। और वो चाहेंगे कि फिर से रिश्ते की शुरुआत हो, या तो आपके आने का उम्मीद कर रहे हैं कि आप फिर से जाओ, मतलब गलती भी वो करे और मनाने भी आप जाओ, ऐसी चीज़ है। लेकिन आप इस वक्त ट्रैवल करने से या जाने से बिल्कुल अपने आप को रोक रहे हो, ठीक है। बैक स्टैबिंग, बैक स्टैबिंग स्टार। देखो आपके पार्टनर इस वक्त होप लगाकर बैठे हुए हैं, उनको पता है आप उनको दिल से चाहते हो, और वो आपके इमोशन को आपका वीक पॉइंट समझते हैं। उनको ऐसा लगता है आप उनके बिना रह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार उन्होंने देखा है और वो जानते हैं कि उनको ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस है, और ओवर कॉन्फिडेंट भी है कि आपके लाइफ में उनके अलावा कोई नहीं है। उनके लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपने उनसे प्यार किया ना, तो उनको लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, ऐसी चीज़ें। ठीक है, आप ले लीजिए कंडीशन। बॉटम में 3 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कोई ट्रायंगल का एंगल निकल रहा है, मुझे दिख रहा है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई नहीं है, आपके इमोशन को एक बार और ट्रिगर किया जाए और इसका फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है। वो होप लगाकर बैठे हुए हैं, और आप होप लगाकर इसलिए बैठे हो कि अपने आप को हील कर रहे हो कि मैं कितने बड़े साजिश का शिकार हुई हूँ और शिकार हुआ हूँ। मैं खुद को इन चीज़ों से खुद को निकालना चाहता हूँ या निकालना चाहती हूँ कि इतनी बेवकूफ़ी मैंने कैसे कर ली। तभी तो मुझे लग रहा था कि उसका जो एक्शन था रिश्तों में भी इतना स्लो क्यों था मेरी तरफ, उसका फोकस कहीं और था। वो हमेशा एक छोटे छोटे चीज़ें लेकर मेरे पास आया करता था या आया करती थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसको उसकी सुख सुविधाएं मिलें,
जब घूमना हो तब मेरे साथ आएगी, जब घूमना हो तो मेरे साथ आएगा। जब उसे कुछ चाहिए होता है, पेज ऑफ प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल ऑफर ही होता है छोटा मोटा। जब उसे कुछ चाहिए होता है तो मेरे सामने प्यार की बातें होती हैं। ऐसे कभी भी कोऑपरेट नहीं किया, मेरा साथ नहीं दिया उसने, लेकिन अब क्यों? तो ऐसी चीज़ें रिश्तों में सिर्फ प्लेयर वाली गेम वाली चीज़ें चल रही हैं, स्ट्रॉन्ग लव दिखाई नहीं दे रही है मुझे, ठीक है। डेट करना, हार्ट ब्रेक करना, धोखे देना, पीठ पीछे मल्टीपल लोगों से मिलना, फिर उसको अपने आप को सही बनाने के लिए प्रूफ के तौर पे उसकी वीडियो बनाना, उसकी पिक्चर्स बनाना, फिर उसको ब्लैकमेल करना, गंदी गंदी चीज़ें जितने भी रद्दी काम हो रहे थे ना, सब इसमें हो रहे थे, ठीक है। इस तरह से चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें चल रही है। अपने आप का डिग्निटी गिरा कर, अपने आप के सेल्फ वर्थ गिरा कर सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। आंसू, झूठे आंसू भी गिराए गए, दिखाए गए, ताकि उनके आंसू में आप बह जाओ, बहक जाओ, या यकीन कर लो कि वो सही बोल रहे हैं। ऐसी चीज़ें पिक्चर्स में क्लैरिफाई कर रहा है प्रिंसेस ऑफ बैंड। देखिए, आप उनके पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि वो बहुत दिखने में स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, दिखने में सुंदर है, और स्मार्ट है, तभी तो लोगों के पीछे वो पड़े हुए हैं, उनके पीछे हज़ारों पड़े हुए हैं, ठीक है। जिस तरह से ऐसा नहीं कि आप ही पहले थे, आपसे पहले भी उनके पीछे थे और भी लोग पीछे हैं, और फिर से अगर आपके पास आते हैं तो समझ जाओ कि इसमें भी कोई चाल हो सकती है, ठीक है। तो आप इनके झूठे बाहरी दिखावे में आपको नहीं आना है, ठीक है। चाहे वो कितने भी अच्छे दिखते होंगे, चेहरे पे, बनावट में, सुंदरता पे आपको नहीं जाना है। अगर ये सब काम कोई मेल पर्सन कर रहा है, उस पे भी आपको नहीं जाना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी है, अपनी वर्थ बचानी है, ठीक है। बहकना नहीं है। सेडक्शन क्यों है? द एम्प्रेस, ठीक है। इनकी क्वालिटी ही ऐसी है, 4 ऑफ कप, इनकी क्वालिटी ही ऐसी है कि ये काफ़ी लुकिंग, मतलब इनका लुक जो है ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, सुंदर है दिखने में, हैंडसम है, हर कोई इनको पाने के लिए तरसता है, ठीक है। मतलब जितनी सारी क्वालिटी होनी चाहिए एक फीमेल में, मटेरियलिस्टिक हो, इंटेलिजेंट हो, एक मैग्नेट की तरह, वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। ऐसी क्वालिटी है आपके पार्टनर की, और आपको हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं वो आपको छोड़कर ना चली जाए या ना चला जाए, लेकिन वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहती, और आपसे दूर भी नहीं रहना चाहती, और आपके साथ कमिटमेंट में भी नहीं रहना चाहती। उनको अपनी लाइफ प्यारी है, उनको अपनी फ्रीडम प्यारी है। आपको भी अपनी लाइफ में वो मैनेज कर सकती हैं, इतनी लीडरशिप, इतने बोल्ड हैं वो, ठीक है। मेल फीमेल जो भी होंगे आपके पार्टनर, इतना स्मार्टपन है उनके अंदर, और वो एक साथ कई लोगों के साथ डील कर सकती हैं या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में एक कमिटमेंट हो, वो लॉन्ग टाइम तक हो, आपकी सोल पार्टनर बनकर रहे, सोलमेट बनकर रहे, आपकी वाइफ बनकर रहे। इस तरह से आप ड्रीम किया करते थे, लेकिन वो इस तरह से कभी भी आपको ट्रीट नहीं की, ठीक है, या नहीं किए, ठीक है। लेकिन आज भी आप उनको क्या कर रहे हो? होप लगा कर बैठे हुए हो कि वो आपके प्यार की वैल्यू करें, आपके पास प्यार का ऑफ़र लेकर आए, अगर आए तो, ठीक है। आज भी आप उनकी गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार हो, भूलने के लिए तैयार हो, लेकिन जब भी आए तो प्यार का ऑफ़र लेकर आएँ और आपको सॉरी बोलें, ठीक है, क्योंकि आप बहुत उनसे प्यार करते हो, ठीक है। अब देखते हैं 100 मैसेज। आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ अच्छे से, फिर भी रीडिंग कर रही हूँ। आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी लग रही होगी मेरी। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से कर सकती थी रीडिंग, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें थी ना, वो सिर्फ बता रही हूँ, अच्छे से आपको बता सकती थी। कोई बात नहीं,
रीडिंग करती रहती हूँ मैं, चेंज होती रहती है रीडिंग की एनर्जी, ठीक है। तुम मुझे गलत समझ रही हो या समझ रहे हो, ठीक है। देख लेना अपनी कंडीशन, आपके पार्टनर इस तरह से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, लेकिन आप प्यार में हो ना, आप फिर से बह जाओगे उनकी बातों में। मैं आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ, करते ही हो, आप प्यार करते हो। मैं डर गया था या डर गई थी, आप डर गए थे ना, उनको खोने से डर गए थे आप। और सेपरेशन इतनी फास्ट हुई क्योंकि आप उनको रंगे हाथों पकड़ रहे हो ना, और कई बार आपने उनको इस तरह से देखा है दूसरों के साथ, इसलिए आपके आउट ऑफ कंट्रोल से वो सारी चीज़ें बाहर हो गई थी ग्राउंड से, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा हर्ट हुआ, हर्ट क्या, धोखा हुआ ना आपके साथ। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है, कोई और आ गया है? अभी भी आपको डाउट है उन पे। देखो उन्होंने अपनी पर्सनालिटी, अपना जो क्या बता पहचान या छवि बोलिए, ऐसा बना कर रखे हुए हैं कि अभी भी उनको आपको डाउट होता है, ठीक है। उनको भी होता है, ठीक है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ तो नहीं गई। उनको ये भी पता है कि आपकी लाइफ में उनके अलावा और कोई नहीं था, ठीक है। लेकिन वो यही मैनिपुलेशन होती है कि वो पूछने आ सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गई। इस तरह से चीज़ें हल्के में पूछने के लिए का प्रयास करेंगे या करेंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, वो तो ठीक है, ठीक है। ये थी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ठीक है। जैसे भी हो बताइए, ठीक है, कैसा लगा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। क्या आपके पार्टनर और आपके बीच की जो चीज़ें, सिचुएशन है, वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है। और जो मैरिज वाले थे ना, सेम कंडीशन कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनका किसी थर्ड पर्सन से कनेक्शन तो नहीं, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है ना, फैमिली वाले हो सकते हैं, मतलब दो लोगों के बीच में कोई भी बीच में आकर दरार डालता है, वो हो गया थर्ड पर्सन। लेकिन जो अनमैरिड वाले के लिए मैं ज़्यादातर उसी के लिए रीडिंग कर रही थी। उसमें ऐसा है कि आप रंगे हाथों देख रहे हो ना किसी और से डेट करते हुए। ज़्यादातर डेट की कार्ड सारी चीज़ें लेकर चली गई नो कांटेक्ट वाले अनमैरिड लोगों के लिए रीडिंग में, ठीक है। सारी एनर्जी वहाँ चली गई, ठीक है। ध्यान रखिए।